नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओ वुमनिया के पहले एपिसोड्स को जो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद मिला, उससे हमें ये यकीन दिलाया कि सही सवाल पूछना भी एक जिम्मेदारी है। आपके इसी सपोर्ट की वजह से हम हर बार एक नया पर्सपेक्टिव आपके सामने लाने की हिम्मत कर पाता है। आज की बातचीत उन चीज़ों पर है जो हमारी डेली लाइफ का मोस्ट बेसिक और एक लार्ज पार्ट है, लेकिन जिस पर शायद कभी ही खुलकर बात हुई होगी। घर संभालना, क्या ये सच में काम है या सिर्फ औरतों का फर्ज मानकर हम इसे नज़रअंदाज करते आए हैं? सुबह से रात तक हर चीज़ समय पर, साफ सुथरी रखना, सलीके से रखना, ये सब अपने आप नहीं होता। कोई है जो बिना थके, बिना शिकायत के सब संभालती है। माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, जिसे हम अक्सर सिर्फ हाउसवाइफ कहकर छोटा कर देते हैं। औरतें सदियों से ये काम करती आ रही हैं, बिना छुट्टी, बिना सैलरी, बिना आइडेंटिटी और बिना अप्रिसिएशन के। आज एक वर्किंग वुमेन को समाज बहुत इज्जत देता है, क्योंकि वो घर भी चला रही है और पैसे भी कमा रही है। यहाँ तक कि उसे घर के कामों में थोड़ी सी छुट्टी भी मिल जाती है, क्योंकि उसके हाथ में एक सैलरी स्लिप है। लेकिन जब वही सैलरी स्लिप किसी मर्द के हाथ में होती है, जब वो दिन भर की भाग दौड़, स्ट्रेस और कंपटीशन में फंसा होता है, तब भी उसे पूछा जाता है, तुम घर के काम में मदद क्यों नहीं करते? क्या घर के काम सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी है? तो दोस्तों, क्या सिर्फ औरतें थकती हैं? तो क्या सिर्फ हर मर्द गिल्टी है? या हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि आज का मर्द भी बहुत कुछ झेल रहा है। वो भी कभी इमोशनल रूप से थक जाता है, लेकिन रो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे तो प्रोवाइडर बने रहना है। दरअसल सालों साल घरेलू काम को कभी काम समझा ही नहीं गया। उसे फ़र्ज, संस्कार या औरतों की नैतिकता का हिस्सा मान लिया गया, इतना कि उस पर बात करना भी अजीब लगने लगा है। और अब जब ये बात उठने लगी है, तो महिलाओं की हर कॉन्वर्सेशन में अनपेड लेबर, मेंटल लोड और मेल पार्टिसिपेशन जैसे शब्द आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम बीते हुए सालों के सारा हिसाब एक ही जनरेशन से मांग रहे हैं। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक और मिस्टेक कर रहे हैं? कहीं अप्रिसिएशन की चाह में हम अक्यूजेशन में तो नहीं जा रहे हैं? ये मुद्दा ब्लेम करने का नहीं है, बल्कि बैलेंस बनाने का है। हमें सम्मान करना चाहिए उन औरतों का जो हर दिन चुपचाप एक पूरा सिस्टम चलाती हैं, बिना नाम, बिना शोहरत के। और समझ चाहिए उन मर्दों के लिए जो इस सिस्टम के पुराने रोल से बाहर निकलना तो चाहते हैं, पर प्रोवाइडर के रोल से ही नहीं निकल पाते हैं। ओ वुमनिया में आज हम डोमेस्टिक वर्क को सिर्फ औरतों का काम कहकर नहीं देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इक्वालिटी सिर्फ शब्दों में नहीं, सोच में भी होनी चाहिए। सच्ची बराबरी सिर्फ बराबर तनख्वाह या बराबर काम बांटने से नहीं आती। वो तब आती है जब हम एक दूसरे की थकान को समझें, बिना ताने, बिना तर्क, बिना हिसाब। जब कोई महिला ये ना कहे कि मैं ही क्यों करूं, और कोई पुरुष ये ना सोचे कि ये मेरा काम तो नहीं, बल्कि दोनों खुद आकर कहें, चलो मिलकर करते हैं। जहाँ मदद मांगनी ना पड़े और एहसान जताना भी ना पड़े। जहाँ दोनों समझे कि घर चलाना एक पार्टनरशिप है, कोई कंपटीशन नहीं। ना हो किसी का एक अनपेड जॉब। सच्ची बराबरी तब आएगी जब किसी को नीचा दिखाए बिना दूसरे को समझने की कोशिश हम करें, क्योंकि बराबरी का मतलब बराबर काम नहीं, बराबर समझ और बराबर सम्मान होता है। और आज इसी सोच पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अलग अलग उम्र, अनुभव और बैकग्राउंड से आई हमारी पैनलिस्ट, जो इस मुद्दे को अपने अपने नज़रिए से समझेंगी और हमें इस टॉपिक को फीमेल पर्सपेक्टिव से दिखाएगी, क्योंकि मुद्दा वही है, पर इस बार सोच नहीं है। आप सभी का स्वागत है इस पैनल में। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरे एक्सट्रीम राइट में है मिस मुग्धा गुप्ता। Hello everyone, I am Mugdha Gupta. I am a third year student pursuing psychology from University of Delhi. उनके राइट में है हमारे साथ मिसेस प्रज्ञा जैन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रज्ञा जैन है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और सामान्य पोस्टेड हूँ। उनके राइट में हमारे साथ हैं मिसेस अजब जेता जी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? मेरा नाम अजब जेता जी है और मैं पुणे फर्नीचर की को फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। उनके राइट में बैठी हैं हमारे साथ मिसेस रश्मि तलरेजा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रश्मि तलरेजा। मैं मिसेस माही 2025 हूँ और सिंधी महिला समिति की महामंत्री के पद पर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेखा मुंदड़ा। मैं साड़ी बुटीक चला रही हूँ। दिव्य साड़ी बुटीक का काम है मेरा। मेरे राइट में बैठी हैं मिसेस मंजू मेहता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंजू मेहता। मैं हाउस मेकर हूँ। उनके राइट में हमारे साथ हैं मिसेस हीना जैन। Hello everyone, my name is Hina Jain and I'm a radio announcer at All India Radio and a news anchor and event anchor.
आज से पहले आप सभी ने इस कैमरा के पीछे मुझे कई बार देखा होगा एज अ न्यूज़ एंकर, बट आज मुझे मौका मिला है एज ए गेस्ट यहाँ पर इन सभी के बीच आने का, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। उनके राइट में हमारे साथ हैं मिसेस शीतल चेलावत मैं शीतल चेलावत, अध्यक्ष नवरत्न महिला मंडल की और एक होम मेकर भी। और हमारे एक्सट्रीम राइट में हमारी ओजी पैनलिस्ट फ्रॉम एपिसोड 1 मिसेस संगीता गुप्ता। हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुप्ता, मैं अग्रवाल महिला मंडल से जुड़ी हुई हूँ, प्राइस फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और मैं सेतु फाउंडेशन भी चला रही हूँ। तो स्वागत है आप सभी का इस पैनल में। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। तो जैसा आप सब ने इस इंट्रो में सुना, आज हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की। किस हद तक ये इक्वालिटी सही है? क्या घर के काम सिर्फ विमेन तक सीमित होने चाहिए या मेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम ज़्यादा भी जस्टिफाइड है? आपका क्या सोचना है इस बारे में? वुमेन का कोई कंपटीशन है ही नहीं एक्चुअली। वुमेन का कोई कंपटीशन ही नहीं है। वुमेन आर फार बेटर देन मैन। जो एक औरत कर सकती है वो एक आदमी कभी नहीं कर सकता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन आदमी से रखनी ही नहीं चाहिए। आप जितनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ज़्यादा आपको हर्ट होगा। इससे बेटर है कि आप खुद ही ये चीज़ को मतलब आप जैसे वो होता है ना कि बोझ जितना आप कंधे पे अपने आप को हैवी समझेंगे उसको आपको इतना हैवी लगेगा। उसको रुई जैसे लेंगे तो वो हल्का हो जाएगा। तो इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अगर खुद ही ये चीज़ें ये एक आपके डेली रूटीन में डाल देंगे कि मुझे ये करना ही है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, आप वर्क करना चाहते हैं आपकी चॉइस है, आपको फोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है ये अदर चैप्टर है। बट वुमेन और मेन का कोई मेरे हिसाब से कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि एक औरत घर भी संभाल सकती है, बिजनेस भी कर सकती है, बच्चों को पैदा भी कर सकती है, बच्चों को बड़ा भी कर सकती है, और आदमी वो नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा एक लेडी होने के मतलब मैं एक फेमिनिस्ट होने के उसमें बहुत प्राउड फील करती हूँ कि फेमिनिज्म बहुत अच्छी चीज़ है और औरत जो है उसका कुछ वो तोड़ ही नहीं है, मतलब आदमी कुछ नहीं कर सकता है उसके सामने। और आप रही बात घर के काम की और इसकी, तो ये बरसों से चला आ रहा है कि अगर औरत घर संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी है कि वो काम करके घर का, एक बार आदमी घर में बैठ सकता है बट औरत घर में बैठ के भी काम कर सकती है। इतना कैपेबल है औरत काम करने के। करेक्ट। मैम आपका क्या सोचना है इस बारे में? मैं इनसे थोड़ा अगेंस्ट जाऊंगी, क्योंकि अपन सोचते हैं कि लेडीज सब कर सकती है और जेंट्स नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जेंट्स भी सब काम कर सकते हैं, लेकिन अपन ने क्या उनको ऐसा समझ लिया, एक तो पहले पेरेंट्स उनको कंफर्ट जोन में रखते हैं कि नहीं मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, नहीं आदमी है तू औरत है तू सब कर, तो वो नहीं पॉसिबल है। अगर दोनों मिलके करेंगे तो अपने मन में उनके प्रति वो भी बढ़ जाएगा, प्यार भी बढ़ेगा, एक्जेक्टली बढ़ेगा। अपन सोचेंगे कि नहीं ये तो जेंट्स के लिए बना ही नहीं है काम, तो फिर ठीक है तुम तुम्हारे दायरे में रहो, है ना। तो उनसे बराबर होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए, 50-50। हाँ मैं भी ठीक कुछ है कहना ना। चाहूंगी। जैसे अपन घर के काम में वो हेल्प करेंगे, उनके बिजनेस में अपन कर लेंगे। मेरे हिसाब से बराबर होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी मेरे हिसाब से आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन नहीं रखना इज नॉट द सॉल्यूशन। कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, क्यों नहीं होगी? अगर वो आपका लाइफ पार्टनर है तो आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेड रहेगा कि वो आपका लाइफ का पार्ट हो, तो वो आपको हर चीज़ में मदद करे। रेशियो आप इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है मोड ऑफ वर्क पे, कि वो कितना फ्री रह पा रहे हैं, कितना वो टाइम दे पा रहे हैं। पर जितनी देर वो आए घर पे, एटलीस्ट मोरल सपोर्ट एक ज़रूरत होती है, कि इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको फिजिकली किसी काम में मदद करे तो ही वो मदद है। आज मेरे हस्बैंड है, वो मुझे हर चीज़ में, भले वो फिजिकली कम कर पाते होंगे बिकॉज उनका वर्क ऐसा है, वो खुद रात को लेट आते हैं घर पे, बट एवरीवेयर आई फाउंड हिम विथ मी मेंटली एंड इमोशनली। तो मेरे हिसाब से ये भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लाइफ में। और घर के कामों में मदद करना तो ठीक है, और शुरू से हमें अपने एज अ पेरेंट भी हमें अपने बच्चों में इक्वालिटी डालनी चाहिए। आज मेरा भी बेटा है, मैं उसे शुरू से सिखाती हूँ कि उसे अपना काम खुद ही करना चाहिए, ताकि आगे जाके जो आगे की जनरेशन आए उन्हें ये परेशानी न झेलनी पड़े। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें अब हमारे ऊपर है कि हमें धीरे धीरे चेंज करना है। आज तक जो होता आया है उसे चेंज हमें ही करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारे हस्बैंड है, उनको क्या उनके मम्मी पापा ने यही सिखाया है शुरू से कि ये काम तेरा नहीं है। फिर भी वो अभी जो हमारा साथ दे रहे हैं ना, उसमें उनकी इक्वलिटी बराबर है, ये करते हैं। अगर उनको 10 बजे तक शॉप पे जाना है तो 10 बजे से पहले वो जितना कर सकते हैं वो करते हैं। बच्चे भी बड़े हो गए सब, तो अब हमको ये चाहिए कि हम अपने बेटे को ये सिखाएं कि नहीं, जो तेरे पापा ने किया है वो तुझे नहीं करना। इक्वलिटी, तेरे को बहू है तो उसको मेरी बहू भी है
तो उसका साथ तुझे बराबर देना, जो मेरे साथ बीती है तेरे को उसके उसके साथ ऐसा नहीं होने देना। तो मैम इन सब चीज़ों के बीच में मेरा एक सवाल है कि हम सपोज कोई बिजनेस भी करते हैं या हम किसी को एम्प्लॉयमेंट पे रखते हैं तो हम उसकी स्किल देख के उसे रखते हैं। सिर्फ किसी पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करना कि तुम वो सब काम करो इक्वालिटी के नाम पे विदाउट जानने कि उसकी स्किल और उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हो सकता है कि वो प्रोफेशनली इतने एग्जॉस्ट हो जाते हों, हो सकता है, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ इस बात को। तो क्या उस टाइम पे इक्वल कंट्रीब्यूशन सही है? एक या इस बारे में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि स्किल जाने बिना, तो ये हमेशा औरतों से एक्सपेक्ट क्यों किया जाता है कि उनको सारी स्किल आती होंगी। उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि शादी के बाद वो सारा घर संभाले, खाना भी बनाए, और अगर वो वर्किंग है तो वो वर्क पे भी जाए, और उसके बाद भी उसे आकर घर का सारा काम तो करना ही है। तो तब इंसान या आदमी तब ये क्यों नहीं देखता है कि इसमें वो स्किल है या नहीं है, उससे तो पहले से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये रीज़न ये है कि शुरू से ही हाँ मेल डोमिनेटिंग फैमिली रही है हमेशा से ही, और इंसान में मतलब आदमियों को ये कहा जाता है कि आदमी है वो सुपीरियर है, औरतों को सारा काम करना है, और ये सब कह के ही औरतों को यहाँ स्टेज तक लाया गया है कि उसे घर संभालना है और आदमी काम करेगा, बाकी काम है वो सब औरतों के लिए ही छोड़ दिए गए हैं। आपके इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अब तक जो चलता आया है वो तो हम सभी जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब मुझे ये लगता है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कैसे देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट 50-50 हर दिन नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा कभी स्किल के बेसिस, किसी की स्किल अलग है, किसी का इंटरेस्ट अलग है, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का आपस में एक इक्वेशन बिठानी होनी। किसी दिन मैं 90 हूँ तो वो 10 है, किसी दिन वो 80 है तो मैं 20 हूँ। हर दिन वो रेशो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तभी वो एक बैलेंस उन दोनों के बीच में लाइफ लॉन्ग चलेगा। क्योंकि आज हमने 50-50 डिसाइड कर दिया, वो इतना कमा के ला रही है और मैं घर का ये काम कर रही हूँ। किसी दिन सिचुएशन, फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं जॉब पे अभी कंटिन्यू इतना नहीं कर पा रही हूँ, मैं हाउस होल्ड इतना नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड है, अपना जॉब का पूरा काम करते हैं, हाउस होल्ड में भी मेरी मदद करते हैं, तो अभी वो 70 से 80 और मैं 20 से 30 हूँ। सो इट्स ओके। कभी ऐसा भी दिन आता है जब मैं प्रेगनेंसी के पहले ऑफिस का भी काम कर रही थी, घर का भी काम कर रही थी, उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा था। सो इट्स लाइक कि हर दिन रेशो बदलेगा। एक एवरेज जो है वो 40, 50, 55 चलता रहेगा, लेकिन उतना सटीक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता है, प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए तो ये चल का मतलब यही है। मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मैं उनका बिजनेस में पूरा सपोर्ट करती हूँ, मैं उनका पूरा बिजनेस हैंडल करती हूँ जब वो यहाँ नहीं होते। तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लेडी हो, एक बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस आप कैसे संभाल सकते हो। मेरे हस्बैंड जितना डिटेल में समझा नहीं सकते, इतना डिटेल में मैं समझा सकती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड खुद जवाब देते हैं लोगों को कि मेरी वाइफ जितना समझा सकती इतना मैं नहीं समझा सकता, इतना मैं टाइम नहीं दे सकता आपको। कहने का मतलब मेरा ये है कि हस्बैंड को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं तो आपको फिर घर के कामों में इतना हैवी नहीं लगेगी, वो चीज़ें आपके लिए बहुत लाइट हो जाएगा वो। मैं पूरा घर का काम भी करती हूँ, मेरे बच्चों को भी मैं संभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट जिस दिन मैं लो होती हूँ उस दिन पूरा काम मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड करते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे पापा भी ऐसे हैं। एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, वो इक्वेशन आ चुकी है। रिलेशन में नहीं रखना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, वो रिलेशन ऐसा बन जाना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन आने की उम्मीद ही ना हो। मुग्धा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सब जो हमने बातें सुनी, एज एन अपकमिंग एस्पिरेंट फॉर दिस थिंग, आपके क्या थॉट्स हैं एज ए यूथ? आप क्या सोचते हो कि ये जो सेटअप चल रहा है ट्रेडिशनली, ये कितना सही है? I think firstly we are looking at it from a defected lens. It's never about abilities or कि कौन क्या काम कर रहा है. I think it's more about appreciation. जो होम मेकर्स होते हैं, दे आर नेवर अप्रिशिएटेड. फॉर एग्जाम्पल, जब एक आदमी घर पे कमा के लाता है तो वो घर का राजा है, वो घर पे पैसे ला रहा है. लेकिन जब वो थक के आता है तो सब, अरे पापा के लिए पानी लाओ, अरे मेरे बेटे के लिए चादर बनाओ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. बट सेम जब कोई औरत थक के रात को सोती है तो सब कहते हैं क्या कर लिया इसने, चाहे रोटी ही तो बनाई थी. इट्स लेस अबाउट कैपेबिलिटीज एंड मोर अबाउट अप्रिसिएशन. हम होम मेकर्स के काम को कभी अप्रिशिएट नहीं करते बिकॉज हम सोचते हैं कि ये सिर्फ चार रोटी बना रहा है. एंड आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दिस, आफ्टर लुकिंग एट माई मॉम फॉर 20 years, कि मुझे आई वुड एनी डे चूज टू डू ऑफिस वर्क. इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ग्लोरियस है, बट क्योंकि मैं मेरी माँ को देखती हूँ तो मुझे लगता है ये इतना टफ है कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी. मेरे लिए ऑफिस वर्क ज़्यादा ईजी रहेगा. तो it's never about abilities, it's not about capabilities, it's about appreciation. I think औरतें equality, when they talk about equality, वो ये नहीं कह रही हैं कि कि हमें आदमी जैसे बनना है, मैं एकदम I want to be muscular and मुझे मूंछें उगानी है, या
You treat me like a man. You treat me equal to a man. Men and women cannot be same, but they can be equal. करेक्ट. तो जैसा कि आपने हमारे इंट्रो में सुना कि जब अप्रिसिएशन की कमी रही ओवर द ईयर्स, जो ट्रेडिशनली चलता है, जो आई थिंक बदल भी रहा है अभी, लेकिन जब वो इतने सालों से अप्रिसिएशन नहीं मिला तो आज इस साइड से एक्यूजेशन बनने लग गए. करेक्ट. हो सकता है इसके पीछे ये सोच है कि तुम भी करके देखो ये क्या है, हो सकता है. तो ऐसे केस में जब कुछ जनरेशन इस चीज़ को सीख गई है और इसे अडेप्ट करती जा रही है, अब आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं शीतल मैम? मेरा तो है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे को ऐसा ससुराल मिला है. एप्रिसिएशन की कोई कमी नहीं है, पति पूरा साथ देते हैं. मतलब अगर कोई घर का भी काम हो तो वो बोलते हैं, चल तू जा, अगर है तो मैं कर लूँगा. और बेटा भी ऐसा ही है कि पीछे से वो सब कुछ संभाल के कंप्लीट करके रखता है कि मुझे ज़रूरत नहीं रहती कि मुझे जाके कहीं संभालना है. मैं किट्टी से आऊँगी तो मुझे रहेगा कि यार मम्मी मैंने सब काम कर दिया, आप तो फ्री हो. तो मुझे इस तो जगह क्या मतलब डे वन से सिचुएशन यही थी या कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है? मैं मतलब मम्मी जी जो निर्मला चिलावत मेरी सासू माँ रही है, आते ही शादी के बाद ही किट्टी ज्वाइन करा ली. तो सोचो आप, मतलब मुझे तो कहीं जगदोजहद अपने जीवन में कभी इस टाइप की नहीं करनी पड़ेगी. आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा या आपको कुछ नहीं मिलेगा. बहुत नाजों से हम तीनों बहुओं को उन्होंने रखा है. और हर चीज़ के लिए वो पहले ही बोल देते थे कि आज ये है, पहले काम कंप्लीट कर लेना और अपने को चलना है. रात 7-8 बजे तक आएंगे, उसके बाद अगर शादी में जाना है तो वहाँ जाना है. तो अपने को समझ थी कि अपने को किस तरह से काम करना है. और इनको भी और राज को भी, दोनों को ही, मतलब कभी समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप आगे से आगे होता चला गया. वो ऊपर वाले की देन है शायद. तो यही तो पॉइंट आता है कि घर के बड़ों ने वो एनवायरनमेंट क्रिएट करा है आज आपके लिए कि जरूरत ही नहीं पड़ी आपको ये सब चीज़ें झेलने की. तो सबसे बड़ी बात ही आती है, आज एक औरत ही औरत को अप्रिशिएट नहीं करती है तो आप मर्दों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको अप्रिशिएट करें. तो सबसे पहले एक औरत को औरत का सपोर्ट करना सीखना चाहिए, उसके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए. ऐसा मोस्ट ऑफ द घरों में देखा गया है कि ये क्या कर रही है, तो वो सबसे पहला ये पॉइंट या ये ताना हमेशा एक औरत की तरफ से आता है. तो पहले औरतों को ये मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, और उसके बाद फिर मैन की तरफ अपन जा सकते हैं. मेरे को तो मुझे और लगता है कि आजकल मैन ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं इन सब बातों को लेकर, और वो अपनी वाइफ का, अपनी I बहनों का agree. सपोर्ट करते हैं. शीतल जी ने बताया जी. कि मेरे सासू जी ने मतलब शुरू से मुझे सपोर्ट किया है. तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जब औरत ही औरत का साथ देगी तो माहौल तो बदलेगा ही. माहौल तो बदलेगा ही, घर में इक्वलिटी की बात आएगी ही है. तो मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस औरत औरत की दुश्मन ना बने. औरत भाई सास भी कभी बहू थी, वो वाला जो चल रहा है ना, वो नहीं चले. कि जो आपने किया है वो दूसरों को नहीं, बस. मैम इन सब चीज़ों के बीच में जैसे प्रज्ञा मैम ने कहा कि क्यों ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि औरतें सब कुछ जानती हैं, ये औरतों का ही काम है. कहीं ना कहीं मेरी समझ ये कहती है कि ये जो जेंडर रोल्स की जो डिवाइडेशन है, ये सदियों से होता है. किसी सिविलाइजेशन में कोई 4-5 लोग समझदार होंगे, उन्होंने बैठ के शायद किया होगा कुछ, आई थिंक कुछ समझ के किया होगा. जैसे फीमेल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर के सभी कामों में निपुण होंगी, जो आजकल आई थिंक परिवार वाले डिक्लेयर करते हैं हमारी बेटी को कुछ नहीं आता उस टाइप से. लेकिन एट द सेम टाइम लड़कों से भी ब्लाइंडली एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन्हें कमा के लाना है. दे हैव टू बी प्रोवाइडर. ये बात हमारी पिछले एपिसोड तक भी जाती है, जहाँ हम बात करते हैं कि कल्चर वहाँ कब आया, जब से बायोडेटा में पैकेज लिखना चालू हो गया लड़कों का. अगर सिर्फ गुणों की बात होती, अगर इमोशनल सपोर्ट और मेंटल कामनेस या वो जो कंपेनियनशिप है वही इतनी इंपॉर्टेंट होती तो बायोडेटाज में पैकेज नहीं लिखे जाते. तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन डे वन से क्लियर होती है, चाहे मेल्स की तरफ से चाहे फीमेल्स की तरफ से. तो क्यों ना हम उस एक्सपेक्टेशंस को पहले छोड़ें, फिर हम एक्सपेक्ट करें. क्या कहना है आपके इस बारे में? मैं इस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. मैं सबको सुन रही थी, पर मुझे लगता है कि शुरुआत में काफ़ी लंबे समय पहले गलती ये करी गई कि काम का डिवाइडेशन कर दिया गया कि ये औरतों का काम है और ये आदमियों का काम है. पुराने ज़माने में लेडीज़ नहीं कमाती थी, जेंट्स कमाते थे. तो जो पैसा घर में ला रहा है वो घर का मुखिया बन गया और उसी को ज़्यादा इज्जत मिलने लगी. और घर के काम को ऐसा लगा कि ये तो कोई भी कर सकता है, पर घर का काम इतना ईजी नहीं होता करना. और समस्या सारी ये है कि कामों को पहले बांटना बंद करें. काम काम है, चाहे घर का करो चाहे बाहर का करो. हमको पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए होम मेकर को के काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है. सबसे पहले अगर हम अपने बच्चों को या घर में अपन बच्चों को सिखाएंगे कि काम का बंटवारा नहीं है, काम तो करना है, या घर में करो या बाहर में करो. ये भी नहीं है कि आजकल लेडीज़ क्या कर रही हैं कि जेंट्स तो कमा रहे हैं, अच्छी रिच फैमिली है, घर में हाउस हेल्प है सारी, फिर भी वो एक्सपेक्ट करती हैं कि आके जेंट्स हमारी मदद करें. भाई काम तो हर इंसान को करना है ना, चाहे घर का या बाहर का. हमें पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए हमारे काम को इज्जत नहीं मिल रही तो हम उसे ऐसे ही देखते हैं.
बट मैम कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, जो हम बात कर रहे हैं एबिलिटीज़ और स्किल्स की, मैंने ये बात क्यों छेड़ी उसका एक रीज़न है। आप देखेंगे अक्सर, आप सभी ने अनुभव किया होगा कि घर में आपके बेटे, हस्बैंड्स या जो मेल्स हैं, कई बार उन्हें वो चीज़ें नहीं दिखती जो आपको दिखती हैं, उनके सामने पड़ी होती हैं, और जैसे ही आप रूम में घुसोगे आपको वो चीज़ सामने दिखेगी। कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि हमें शायद ये इनबिल्ट है, हमारी पेरेंट्स ने इसके हमें पीछे एक मतलब माओ ने इनबिल्ट कर दिया, शुरू से यही सिखाया है हमको। नहीं मैम, इसके पीछे बड़ा एक साइंटिफिक रीज़न है। आप देखेंगे कि जैसे रोल रिवर्सल की या रोल डिवाइडेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बहुत पहले आदि मानव तक चले जाएं तो मेन वर सपोज टू हंट, मतलब आदमियों को शिकार करना जाना होता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि शिकार बगल में नहीं होता था, वो बहुत दूर होता था। उनकी एक फार साइटेडनेस होती है, उन्हें दूर तक देखना होता था, तो इसलिए उनकी साइटेडनेस फार वाली हो गई। और वहीं महिलाएं जो गुफा में हैं, बच्चों को संभाल रही है, कहीं वही देख ले आग में ना चले जाए, किसी कोई जहरीला कोई सांप या बिच्छू ना काट ले, तो उनका जो विजन है वो नियर विजन हो गया। ये हाल ही मैंने भी किसी रील से ही सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेचुरल सिलेक्शन है। ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि पूर्वजों ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि नेचुरल सिलेक्शन है। तो क्यों हम उस नेचुरल सिलेक्शन से लड़ रहे हैं? भैया, क्यों ना हम इस चीज़ को एक्सेप्ट I करके would totally refute your argument because natural selection की थ्योरी पे हिटलर ने सारे जो पूरी नाजी जर्मनी हो गई थी। I think that's just an excuse for man-child behavior। जो लड़के अकेले रहते हैं, जब वो कॉलेज के टाइम पे फ्लैट्स में रहते हैं, जब जॉब्स करते हैं, तब तो उन्हें अपना सारा सामान मिल जाता है, क्योंकि हमने उनमें बचपन से इनकॉर्पोरेट करा है कि इट्स ओके, तुम्हें अपना सॉक्स नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपनी मम्मी को बोल देना, वो ढूंढ के ले आएंगी। दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज। जब वो आदमी अकेला रहता है तब उसे सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि उसी ने खुद ने रखा होता है, यहाँ कोई और रख रहा है और उसे ढूंढना है। बट जब मेज रख के जाती, बिकॉज देने वाले हैं हाथ में, जैसे आंटी ने बोला, जैसे कि लड़की मम्मी तो देंगी, मम्मी तो ढूंढ ही देंगी। एग्जैक्टली। एंड टॉकिंग अबाउट, अगर आप नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हो, तो दैट हैज बीन ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। तो इवोल्यूशन हैज आल्सो हैपेंड तब से 100 सालों, हजारों साल पहले तो जो हम हंटर्स गैदरर्स थे, तो हम ट्रीज की बार्क्स पहनते थे, अब हम कपड़े पहनते हैं। तो इवोल्यूशन तो होता ही है। ये थ्योरी people are just using it as an excuse to excuse behavior, to excuse irresponsible behavior, I would say। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूँगी आपके ही सवाल के बारे में। मैं मेरी समझ के अकॉर्डिंग जितना समझ पाई हूँ उतना मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैं आपके पॉइंट से भी एग्री हूँ, क्योंकि नेचुरली जो चीज़ें हैं, जैसे बर्थ औरत ही दे सकेगी, माँ का जो स्पर्श होता है, बच्चा जब होता है, वो स्पर्श नेचुरली है, वो फादर से आएगा, लेकिन उतना नहीं आ सकता जो स्पर्श माँ का है। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन नेचुरल चीज़ों को लेकर उन्हें पकड़कर जो बदलाव हो सकते हैं उन्हें हमें नहीं रोकना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं महिलाओं को, चीज़ें हाउस होल्ड की से रिलेटेड जो काम है ये थोपा नहीं जा सकता, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल कि ये काम इसी का है, ये काम इसी का है, ये हमने डिसाइड किया है। और इवोल्यूशन की बात हुई कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है, मानव सभ्यता जो है वो खुद ही इतने सालों में बदलती जा रही है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो बदलती जा रही है धीरे धीरे, और इंसान बदलते जा रहे हैं। आज से लेकर 50 साल तक के पहले के लोग अलग थे। हमारी जनरेशन, मम्मी पापा की जनरेशन की बात कर लेते, उनके लिए चीज़ें बहुत नॉर्मल थी कि आदमी कमाएगा, औरत घर संभालेगी, उसमें औरतें खुश भी थी। लेकिन समय बदला है, अगर वो खुश थी तो इट्स ओके। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। अगर कोई चीज़ खुश थी तो इट्स ओके, बट अगर आज जैसे कि हमारी जनरेशन है, भाई बहनों के दोनों की परवरिश में अंतर नहीं हुआ है, तो आज जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक वो लड़का और लड़की से इक्वल है। उसे रियलाइजेशन कब होता है? जैसे ही उसकी शादी होती है कि नहीं, मैं एज ए बेटी जो थी वो एज ए बहू शायद अलग हूँ। तो वो बदलाव कहीं ना कहीं लाने की ज़रूरत है, और ये बदलाव समय के साथ आया है। तब बहुएं खुश थी जिस तरीके से उन्हें रखा जा रहा था, लेकिन अब अगर नहीं खुश है तो उसका बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि दे आर केपेबल, दे आर मोर एजुकेटेड, उनमें कैपेबिलिटी है कि वो पहले 5,000 की नौकरी कर रही थी, पूरे दिन जाकर और फिर भी घर नहीं संभाल रही थी। तो अगर आप कुछ एक्सक्यूज़ दे रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन आज इसमें कैपेबिलिटी है कि ये इतना कमा सकती है, इतना नाम कर सकती है, तो इसकी क्यों ना इस स्किल को प्रमोट किया जाए, ना कि ज़बरदस्ती उसके साथ घर संभालने के लिए थोपा जाए। सो इट्स नॉट पर्टिकुलर डिसाइड करना, ये है कि किस इंसान की कितनी कैपेबिलिटी है उस काम को समझना, भले वो लड़का हो या लड़की हो। जैसे कि इनका मूवी में वो कॉन्सेप्ट बताया था कि वो लड़का घर संभालना चाहता है, सो इट्स ओके, वो उसमें परफेक्ट था, उसकी वाइफ से बेटर तरीके से वो घर संभाल सकता है। तो मतलब नेचुरली जो चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट कर लेना, इस तरीके से हम नहीं कर सकते।
तो फिजिकली जो चेंजेस हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन जो जिस काम में बेहतर है और जिस काम में खुश है वो करने का हक उन्हें दिया जाए। करेक्ट मैम, प्लीज बताइए। जैसे मैं देखती हूँ, मेरे तो बेटा ही है, पर मैं अगर और ग्रुप में बैठी हूँ तो देखती हूँ कि माएँ, अरे मेरी बेटी को तो कुछ काम नहीं आता है, मैं तो सिखाती ही नहीं हूँ, तो दिन भर पढ़ती है। आज माओं की थिंकिंग भी ये हो गई है कि मेरी राजकुमारी है वो काम नहीं करेगी। आज हम भी लेडीज है, हम भी सब जगह काम करती, चाहे पियर जाएंगे हम वहाँ भी निभाते हैं अपने घर पे और यहाँ भी निभाते। तो थोड़ी सी अपनी थिंकिंग में भी होना चाहिए, बेटे को भी सब काम आना चाहिए, चाहे वो बिजनेस करता हो पर घर के भी काम वो करना जानता हो। और लड़की भी हो तो माँ ये नहीं बोले कि आगे जाएगी तो साहब वो तो घर नहीं संभाल पाएगी, वो तो सिर्फ एक बिजनेस वूमन ही बनेगी। दोनों को तो दोनों बैलेंस की तरह आप के बात कर सारे रहे काम हैं, आने आप बैलेंस की बात कर रहे हैं। बैलेंस की और- दोनों को एकजुट होके ही गृहस्थी संभलती है। अगर एक भी बैलेंस का पहिया निकला तो गाड़ी फिर आजकल अनबैलेंस हो जाती है। और आप आगे देख ही रहे हैं कि आजकल गृहस्थी सही साथ नहीं चल रही। जैसा संगीता मैम ने कहा कि जो अर्निंग मेंबर है वो कहीं ना कहीं एक पावर ट्रिप पे रहता है, ईगो ट्रिप पे रहता है। और आज के दौर में जब आप कह रहे हो कि फीमेल्स भी है ना एम्बिशियस हो गई हैं, वो भी कमा रही हैं, तो ये तो पावर फैक्टर का क्लैश हो गया। तो आई थिंक यही कारण है आज की वजह से। तो ये जो बातें हैं जिसकी हम बात करते हैं, जहाँ इक्वालिटी इन चीज़ों से घर के कामों तक तो थी, वहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज वो इनकम में भी आ रही है, पैकेज में भी आ रही है। अगर बायोडेटा में लड़कों का पैकेज पूछा जा रहा है तो लड़कियों का भी पूछा जा रहा है। हाँ, अगर कोई और वो एक वर्किंग है direct तो comparison उसका है। भी पैकेज पूछते ही हैं। एज ए वर्किंग वुमेन मैं वो चाहते यही हैं feel कि किया है। दोनों जने कमाए बाहर रहे, वो क्योंकि- जॉइंट फैमिली के साथ रहना नहीं चाहते हैं। दोनों अपना बिजनेस करें, घर से बाहर रहें, जरूरत पे फैमिली के पास आएंगे। तो आजकल सब माओं की अधिकतर यही हो गई है कि थिंकिंग कि हम तो मतलब मैम अगर कोई सिटी में कपल रह रहा है और वो दोनों कमा रहे हैं और मेड काम कर रही है, तब क्या उसे इक्वालिटी कहा जाएगा? कैसे, अगर फिर भी कोई काम बेटे को आके साथ में कराना ही नहीं पड़ेगा, नहीं तो वो काम का पूरा मतलब समझ लो कि संडे को उनके पास टाइम ही नहीं होगा बात करने के लिए। वो दोनों ही बराबर आके मतलब काम को पूरा, कपड़े है, ये है, बाई आ रही है, छानना है, मतलब कोई भी सामान लाना है बाजार से, पूरे सुबह से लेके रात तक वो यही काम करते हैं कि अपने को संडे ही मिला है, अपने को सारे काम निपटाने। आपका जो क्वेश्चन है कि दोनों, एक कपल अगर बाहर रह रहा है और घर का काम नहीं कर रहा है और सिर्फ अपने अपने जॉब्स कर रहे हैं, Correct. तो फिर भी इक्वालिटी बिल्कुल रहेगी, बिकॉज वो अपनी वाइफ को भी वो पूरा मौका दे रहा है कि वो भी बाहर जाके अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकती है। तो इक्वालिटी ऐसा ही नहीं है कि वो घर के कामों में मदद करे तो ही इक्वालिटी हो। मेरे हिसाब से आप उसके ड्रीम्स को, उसके एम्बिशंस को भी सपोर्ट कर रहे हो। वो इतना तो सपोर्ट कर रहा है ना कि हाँ बाकी काम वो मेड कर रही है तो वो उस चीज़ में उसका सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको बैलेंस बनाना लाइफ में इंपॉर्टेंट है, न कि टाइप ऑफ वर्क चूज करना कि ये वर्क इसका ही है, ये वर्क उसका ही है। मैम ये बात नहीं, आपकी एक्चुअली करेक्ट है। मुझे लगता है जो आपने कहा कि वो अपनी वाइफ को मौका तो दे रहा है, पर ये मौका देने का अधिकार उसको किसने दिया? मौका एक्चुअली मौका में तो प्रॉब्लम दोनों के लिए ही था, वो बात- पर ये अधिकार अपन ही अपने बच्चों को बता रहे मौका हैं। देने का मतलब है ब- वो उसको इक्वली सपोर्ट कर रहा नहीं है। नहीं, देखो ना कि हमेशा most of बात the- ये आती है कि हाँ, हाँ। उस घर ने अपनी बहू को मौका दिया या उसने काम करने दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले सबसे पहले इस चीज को खत्म करना पड़ेगा कि उसको ये अधिकार किसने दिया कि लड़की को मौका दिया जाए। पहले- जब लड़के को मौका है, हाँ। भगवान ने 2 बच्चे पैदा किए, एक लड़का एक लड़की, उसने तो एक जैसे ही पैदा किए ना। और घर परिवार ये बताता है कि हमने तुम्हें ये बाहर जाने दिया। आज मेरी बेटी को भी मैं कहती हूँ, बेटे को तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने तुझे बाहर पढ़ने जाने दिया, और उसको कहूँगी देख हम इतने खुले विचारों के हैं कि हमने तुझे बाहर पढ़ने जाने दिया। मैं इस दिया पे ही जोर देना चाहती हूँ, ये जब अधिकार बेटे का था तो ये बेटी का भी होना चाहिए। प्रॉब्लम सारी यहीं से आ रही है, इक्वलिटी की बात यहीं से आ रही है। एक तो काम को 2 हिस्सों में बांट दिया। काम तो काम है, अगर घर पे भी कोई कर रहा है, अगर कोई नौकरी घर पे कर रहा है किसी के, वो भी तो काम है, वो भी तो बिल्कुल काम वर्किंग है। बिल्कुल, हाँ। जो झाड़ू पोंछा बर्तन कर रही हैं या कुक हैं, वो भी तो काम है। बिल्कुल है। उसको घर का काम लेके, एक घर का और बाहर का काम क्या होता है? काम तो काम है। हाँ, वो किसी एक भी घर काम में हो। संभालेगा मेरा तो एक यही बाहर कहना है कि वो संभालेगा। चाहे घर पे काम कर रही है तो भी उसको आपको सपोर्ट करना, अगर वो बाहर कर रही है तो वो बाकी मुझे लाइफ में लगता है एडजस्टमेंट अपने करके बच्चों को एटलीस्ट सबसे पहले ये सिखाने की जरूरत है कि हमने मौका दिया। दिया। बिल्कुल। ये तो अधिकार हमने किसी को दिया ही नहीं। आज कोई मुझे कहता है मेरे को सूट पहनने का अधिकार दिया, ये तो मेरा अधिकार था, हाँ, ये आपने कैसे दे दिया मुझको? मैम इन सब चीज़ों के बीच में जैसे रश्मि मैम ने कहा कि अगर वो दोनों कमा रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस एक दी जा रही है या ली जा रही है, उस टॉपिक को थोड़ा साइड में रखे हम सोचे कि एक अपॉर्चुनिटी जहाँ उसे इक्वेट करने का, फीमेल को ऐसा फील हो रहा है कि मैं इक्वल हूँ, है ना, तब उनकी कंप्लेंट्स वैनिश हो जाती जो कंप्लेंट्स ओरिजिनली थी। तो क्या ये जो एक्विजिशन है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सिर्फ एक फ्रीडम की चाह में कोई एक हाँ, acquisition तो नहीं मुझे कि लगता हमें है कि freedom नहीं थोड़ा मिल सा रही, इसलिए हम फ्रीडम आपको की चाह बताना चाह रहे में हैं। लेडीज थोड़ा गलत कर रही हैं। लेडीज में माएँ ज्यादा गलत कर रही हैं, अपनी बेटियों को
कहती हैं, जैसे शीतल जी ने कहा कि वो राजकुमारी हैं और हमारी बेटी, सबसे पहले ये होता है कि हमारी बेटी घर का काम नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं हम भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को यही शिक्षा दे रहे हैं। जब लड़कों को घर का काम सिखाया जाएगा और उससे उम्मीद की जाएगी कि वो इसको गिना ही नहीं, तो लड़कियों से भी यही उम्मीद करनी चाहिए कि अगर वो बाहर का काम कर रही है तो वो ये एहसान ना दिखाए मैं भी बाहर का कर रही हूँ, बराबर हो। तो अगेन कमिंग टू व्हाट मुग्धा ने जस्ट बताया था कि इट इज़ नॉट अबाउट द बैलेंस, ये बैलेंस के बारे में है ही नहीं, ये रेशो के बारे में भी नहीं है, ये अप्रिसिएशन के बारे में है। तो आपको क्या लगता है कि मर्दों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप लोग अप्रिशिएटेड फील करेंगे और जहां उन्हें भी लगे कि वो भी अप्रिशिएटेड हैं जो कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जो पैसा आ रहा है, लेकिन जो स्ट्रगल्स हैं आज के टाइम में आप जानते हैं कि पैसा इज़ नॉट ईजी, तो उस स्ट्रगल को जो घर पे शेयर भी नहीं कर पा रहे, वो इमोशनल बैगेज अपना ओपन अप भी नहीं कर पा रहे। कई बार एज अ मेल घर जाने के बाद वो ये सोचते हैं कि ट्रॉमा अगर मैं वापस शेयर करूँगा तो 2 घंटा वापस मैं उसी जोन में रहूँगा जिससे मैं दूर आना चाहता हूँ। तो घर जिस शांति के लिए आना चाहते हैं, अगर वो शांति नहीं मिल रही है तो अप्रिसिएशन तो दोनों साइड से होना चाहिए। आपका क्या नहीं, कहना है? ऐसा नहीं है मैम सर, बिल्कुल होना चाहिए, अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि जेंट्स भी थक के आते हैं। लेकिन हाँ ये ठीक है, उस टाइम अपन जो बोल रहे हैं उस पर वो सपोर्ट कर ले, या अपन जो काम कर रहे हैं तो आके बोल दे हाँ तू थक गई होगी या चला जा रेस्ट कर ले, बस इतना अप्रिशिएट कर ले। बाकी ये तो मानते ही हैं कि वो भी थक के आए, तो अपन थके हुए को तो अपन कोई काम बताएंगे नहीं, बस थोड़ा सा घर का help कर माहौल देना है। ऐसा होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि घर का माहौल आज मतलब ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति आए, अपने को लग जाए, उसकी आंखों से ही अपन पढ़ ले कि भाई वो थोड़ा सा आज टेंशन के मूड में है, तो उसको रिलैक्स फील कराने की कोशिश करना चाहिए, या पूछना चाहिए आपको कोई टेंशन है या कुछ है, तो अपन आधी घंटे अपना कुछ जरूरी काम भी छोड़ के उनके पास बैठ के उनसे कुछ दिल की बातें पूछना चाहिए। हर समय अपन ही टेंशन में हो ये जरूरी नहीं है, सामने से बाहर वाला भी आता है, उसके पास भी 10 तरह की बातें होती है, वो अपने से कुछ राय भी ले सकता है। और एज ए फ्रेंड अपने को कोई अगर अपने को कुछ बात अच्छी लगती है तो उसको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई आप ये करोगे तो शायद आपके लिए अच्छा है, या आप ये सोच रहे हो तो ये अब इस एज के हिसाब से आप मत सोचो, अपने लिए हार्मफुल होगा। मतलब एक फ्रेंड भी बनना चाहिए वाइफ को, और उसको बेहतर फील कराना चाहिए। घर पे आके हर समय मतलब काम के लिए कोई चीज़ के लिए लड़ाई या टेंशन नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक हस्बैंड्स को भी आके अपनी वाइफ को पूछना चाहिए कि उनका दिन कैसा गया, वो ठीक है या नहीं। आई थिंक कि व्हाट हैपेंस इज, जो मैंने इस पैनल में भी नोटिस करा, जब आदमी किसी चीज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके सपोर्ट करते हैं तो हम उन्हें बहुत ही भगवान बना देते हैं कि देखो कितना अच्छा आदमी अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहा है, देखो कितना अच्छा आदमी है, घर आके घर के काम करवा रहा है। लेकिन जब औरत वो काम करती है तो उसे नेचुरल माना जाता है कि ये उसका काम है। एंड देन कमिंग टू, जब हम बात कर रहे थे अधिकार देने की, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकार कभी दिया नहीं जाता, अधिकार सिर्फ छीना जाता है। अधिकार को दबाया जाता है। नो वन इज बोर्न अ मिसोजिनिस्ट, एवरीवन इज बोर्न अ फेमिनिस्ट। कोई भी लड़का या लड़की, फॉर दैट पर्सन, कोई भी इंसान ये सीख के पैदा नहीं होता कि औरतें हमसे कम है या आदमी हमसे कम है, ये उन्हें सोसाइटी सिखाती है। तो इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, इट्स अबाउट, नो वन कैन गिव यू अ राइट, people can only curb your right, because right तो आपको God given है ना। If God has made me a human, God has given me all the rights that a human is supposed to have, the right to dignity, the right to choice, the right to freedom, the right to speech. It's just society that is curbing my rights. इस मामले में मैं And कहना who चाहूंगी forms कि that मैं society? बहुत लकी हूँ। Sadly, इज इट जस्ट द मेल्स? ये सोसाइटी किन लोगों से बन रही है? नहीं, बिल्कुल। आपसे, हमसे, आपके पेरेंट्स से, हमारे Totally. पेरेंट्स से? I do not believe that patriarchy only benefits men, and I do not believe that patriarchy always benefits men. कि patriarchy is harmful to both males and females. अगर patriarchy ऐसी सोसाइटी बिल्डअप नहीं करती कि अर्निंग सिर्फ आदमियों का काम है, तो आज आदमियों पे वो प्रेशर नहीं होता। अगर patriarchy ये सोसाइटी बिल्ड नहीं करती कि अ मैन इज सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग, तो शायद आदमी भी अपनी बात खुल के कह पाते। And I personally feel कि patriarchy is not about, supporters of patriarchy are not particularly divided into men or women. Anyone क्योंकि can be a यही वो patriarch. सोसाइटी है जो कहती है कि मर्दों के लिए रोना गलत बात है, इमोशनल होना गलत बात है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना गलत बात है। तो अगर हम इक्वालिटी की ही बात कर रहे हैं तो ये सब नॉर्म्स भी तो बदलने होंगे। बिल्कुल बदलने होंगे। एज आई सेड कि पेट्रियार्की सिर्फ आदमियों को फायदा नहीं करती, और पेट्रियार्की आदमियों को हमेशा फायदा ही नहीं करती। सिर्फ बाप ही हमेशा अपने बेटों को नहीं सिखाते कि रोना गलत है, माएँ भी अपने बेटों को सिखाती हैं कि रोना गलत है, या बहनें भी अपने छोटे भाइयों को सिखाती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी हो तो वो फेमिनिस्ट नहीं हो सकता, और अगर कोई औरत हो तो वो फेमिनिस्ट ही हो। जब भी वो आते हैं घर पे, बराबर पूछते हैं कि दिन भर क्या हुआ, वो भी अपनी बात शेयर करते हैं, कोई स्ट्रेस, तनाव, और वो मेरी बराबर घर के कामों में मदद भी करते हैं।
तो मैम अच्छा अगर लगता 8 है। में से 6 लोग लकी हैं तो फिर मेन तो सुधर रहे हैं। हाँ, आई एम लकी एग्जैक्टली सुधर तो रहे हैं, कुछ बदलाव तो आ ही रहे हैं, बट हाँ ये है कि उनसे हर बार ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि नहीं इतना नहीं, थोड़ा और करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि नहीं थोड़ा सा और करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। बाकी ये है कि जैसे मेरा स्कूल टाइम होता है बराबर मुझे हेल्प करते हैं, आने के बाद भी हेल्प करते हैं। अगर मैं थकी हुई हूँ तो कहते भी हैं कि नहीं कोई बात नहीं तू छोड़ दे मैं कर लूँगा। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है ये, और हर मैन को होना चाहिए कि वो भी सपोर्टिव रहे, समझे इमोशनली वाइफ को हेल्प के मामले में। जी। ये आपने कहा तो जैसे मर्दों को और करना चाहिए, इससे और सपोर्ट करना चाहिए। लालच। हाँ तो नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे कपल रह रहा है और बच्चे हैं, उसके साथ फैमिली नहीं है तो वो सपोर्ट करे। हो सकता है जॉइंट फैमिली में हो, वो चाहते हुए भी ना कर पाए, उसको क्या कहेंगे? उसका भी तो हो सकता है ना कि जैसे सास ससुर है, एक भाई और है, उसकी बीवी है, तो उसके सामने वो चाहते हुए भी अपनी बीवी को सपोर्ट ना कर पाए। उसकी बीवी हाउस मेकर है, उसको पूरा दिन काम करना है। एक छोटे भाई की वाइफ अगर जॉब पे जाती है तो उसको पूरा, वो उसकी बीवी तो कर ही रही है ना, तो वो क्या करेगा? मतलब तो क्या यही कहोगे? तो इसलिए Equality तो कहा नहीं गया है होगी। कि औरतें ही क्या हैं कहते जो औरतों को पीछे कर रही हैं। यही समझना जरूरी है कि औरतों को ही औरतों की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें ही समझना चाहिए, तभी है वो आदमी तो भी बराबर से रह के काम ऐसे कर में पाएगा। अगर हस्बैंड करता है सपोर्ट तो शायद हो सकता है उसकी मम्मी भी बोल देती है जो उनका गुलाम है। डिपेंड करता है कि उस हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ को हेल्प करना ज्यादा जरूरी है या ताने सुनने से ताने परेशान सुनना, होना बिल्कुल, ज्यादा। बिल्कुल। ये चॉइस उनकी खुद की है। नहीं, ये चॉइस तो उनकी खुद की है, लेकिन दोनों से वो न तो माँ की, उसने उसको जन्म दिया है और वो उसकी जिंदगी साथ, जिंदगी भर साथ माँ निभाने, और तो बेटे वो का किसकी बात ही तरफ नहीं है, जाते यहाँ हैं? पर सही और गलत की बात आ यहाँ रही वो है तो एक्चुअली लेकिन में। वो ये ऐसा है husband कि गलत को बहुत चलने ही बार- देना है, वो बात हो जॉइंट जाती है। फैमिली में रहने के बाद वो बहुत बार सपोर्ट नहीं कर, चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। वो पहले तो के क्या टाइम वो की बात आदमी थी मैम। बिल्कुल- अब अगर ये वो चेंजेस हो हम गया नहीं कि लाएंगे तो फिर बिल्कुल कैसे काम बेकार है, चलेगा? ऐसा मैम नहीं हो सकता है ये ना। 2 ऑप्शन के अलावा एक इसके लिए ऑप्शन मैं और एक है। लाइन कहना चाहूंगी, अब ये बदलाव changes- बदलाव कुर्बानी मांगता है। बिल्कुल, कुछ समय बिल्कुल के लिए उस मांगता है। बेटे को अपनी माँ के आगे बुरा बनना पड़ेगा। बनना अगर पड़ेगा। वो मानता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मेरी बीवी को सच में जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। सच में जरूरत है मदद करने की, अगर वो चीज सही होगी तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे बदलाव के साथ सभी एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा भाई भी देखेगा कि नहीं मुझे मदद करनी चाहिए, कहीं कहीं शायद ससुर जी को भी कुछ साल बाद रियलाइज हो कि मुझे भी मेरी पत्नी की मदद करनी चाहिए। तो अगर सही कोई चीज है, बदलाव लाना है, लड़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। और बट जैसे नीना सर मेरा ने आप दोनों से एक क्वेश्चन ये है बिल्कुल। कि एक वर्किंग पर्सन के लिए है ना, जो ऑलरेडी अपनी स्ट्रेस में है, अपनी प्रोफेशनल चीज़ों से स्ट्रेस में है, बिटवीन डिसाइडिंग कि इनसे बुरा बनूं या इनसे बुरा बनूं, क्यों ना वो अपने काम पे फोकस करे और दोनों चीज़ों को इग्नोर करके यहाँ पर progress बुरा, पे ध्यान यहाँ दे। पर जैसे कि जो I हमने think स्टार्टिंग mostly में होता है। हमने focus तो स्टार्टिंग में कर क्या ही डिस्कस किया कि लाइफ में बैलेंस बनाना जरूरी है। वो इक्वालिटी की बात तो बाद में आ रही, पहले आप बैलेंस तो बनाओ अपने पार्टनर के साथ। तो प्रॉब्लम यही आ जाती है, अगर आप बिल्कुल भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके माइंड में वो फ्रस्ट्रेशन जो सालों से आज हमारे मतलब दिमाग में बैठ गया है कि हमारे काम को अप्रिशिएट किया ही नहीं जाता है, जो कि आपने भी बात कही कि अप्रिसिएशन तो सिर्फ वो औरतों को मिलना चाहिए, नहीं मर्दों को भी मिलना चाहिए उनके काम के एग्जैक्टली लिए। मदद कर पाए या ना हाँ। कर पाए, पर वो फील दे दे कि मैं मदद Feel, करना हाँ, चाहता हूँ, बिल्कुल। ये देना बट जरूरी है। हीना और मैम आपसे अगेन एक क्वेश्चन है बिल्कुल, कि बिल्कुल। हेल्प करना बिल्कुल। और एज पर एक्सपेक्टेशंस हेल्प करना में कितना फर्क है? एक्सपेक्टेशंस तो कभी आई थिंक खत्म ही नहीं होती है, खत्म नहीं होती। वो हमें अपनी समझदारी और रखनी पड़ती इंटेंशन है। जो होता है ना वो दिख बिल्कुल। जाता है। अब तो एक्सपेक्टेशन हो या ना हो, हाँ। लेकिन राइट इंटेंशन से किया गया इतना सा भी काम अगर बिल्कुल दिख जाता है कि हाँ बिल्कुल। intended मुझे था। ऐसा लगता है आजकल लड़कियां इतनी समझदार है कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट किया जाए एज पर एक्सपेक्टेशन भले ना हो, पर जो they are- कभी नहीं होता। हाँ, they are- वो इतनी समझदार है कि उन्हें वो सपोर्ट चाहिए बस, क्योंकि इतने सालों से वो सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता आ रहा था। और अब मुझे लगता है जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, बस उसको टॉप गियर में डालने की जरूरत है, और उसके लिए जरूरत है हमें भी साथ देना पड़ेगा उस चीज में, हमें भी बदलाव अप्रिशिएट के साथ करना सभी पड़ेगा। को बदलना बिल्कुल। जरूरी है। कि अगर वो चाहता है कि मैं बैलेंस बनाऊं, पर वो सोचता है इधर बोलूंगा तो झगड़ा, उधर बोलूंगा तो वो चुपचाप पतली गली से निकलना पसंद करता है कि दोनों तो से balance बनाना और झगड़ना शॉर्टकट्स तो मुश्किल। होने ही नहीं चाहिए ना लाइफ में, पर वही वो तो घर में भी प्रॉब्लम शांति शॉर्टकट्स। चाहता है। तो तो चाहता है कि घर में शांति रहे, मैं इसकी भी नहीं सुनूं, मैं इसकी भी परवाह नहीं करूं, मैं इसकी भी पर परवाह मैम नहीं करूं, अशांति हो क्यों मैं रही है? क्यों जब वो चीज सही कर रहा है तो उसके लिए अशांति क्योंकि करनी अपन क्यों बहुत पड़ सारे ये अपने घरों की नहीं, बहुत सारे घरों की ये बात होती है। सामने वाला चाहता है पर मैं क्या करूं, उस कश्मकश में फंस के वो निकल कितने ही जाता है। घरों में ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड को पता चल जाता है कि मैं मम्मी की वजह से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, या सास को पता चल जाता है कि मेरी वजह से मेरा बेटा नहीं हेल्प कर रहा, तो वो सास कर लेगी कि बेटा तू इसको, क्योंकि उसको पता है ना कि मेरे बेटा मेरी वजह से नहीं कर पा रहा है, तो तू जा, वो सास हेल्प कर देगी उनकी जगह। अपन जैसे कि आपने कहा था सोसाइटी कहाँ से बनती है, सोसाइटी हर घर से बनती है, यानी इस चीज की शुरुआत घर से ही होती है।
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड भी है जो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से मम्मी ने उनकी वो आदत डाली है। शादी से पहले भी मेरे हस्बैंड मम्मी की इतनी हेल्प करते थे किचन में कि आज किसी को एबनॉर्मल नहीं लगता है कि वो मेरी इतनी हेल्प करते हैं कि वाह वाह, तो वो क्योंकि ये चीज़ शुरुआत में- बहुत नॉर्मल है अगर हमारे शुरुआत घर में में। वो करेगा और एकदम सडन वो करेगा तो फिर सामने वाले को एग्जैक्टली, तो अच्छा वो नहीं माहौल कहीं ना कहीं पूरे एक- परिवार को मिलके इन बनाना सब होता चीज़ों के है। बीच में एक क्वेश्चन और है मेरा आप सबके लिए कि जैसे फ्रीडम किसी से मांगनी नहीं पड़ती, फ्रीडम तो अधिकार है, सपोर्ट भी क्यों मांगना पड़ रहा है? सपोर्ट भी गॉड गिवन है, ये किसी और से एक्सपेक्ट क्यों किया जा रहा है कि वो सपोर्ट देगा तो ही हम वो काम कर पाएंगे जो हम करना इस चाहते चीज़ हैं? के लिए मैं कहना क्यों ना हम चाहूँगी, खुद के लिए स्टैंड लें? फ्रीडम हो, अधिकार हो, जो भी हो, ये लेन देन चलेगा क्योंकि हम सभी एक घर में रिश्तों में हैं। छोटा हो या बड़ा हो, लेन देन चलेगा, उसके बिना रिश्ता नहीं हो सकता। चाहे हम वो सपोर्ट दे रहे हैं, हम हेल्प दे रहे हैं, वो हमारा ये काम कर रहे हैं, हम हमारा वो, लेन देन से ही ये दुनिया चलती है। चाहे घर हो, परिवार हो, तो इसे एबनॉर्मल ना मान के नॉर्मल मानना होगा, बैलेंस बिठाना होगा बस। सबसे मेन है एक्सपेक्टेशंस। आप अगर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो आप इतना ही खुश रहेंगे, इतना ही हैप्पी लाइफ आपकी रहेगी। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा हस्बैंड थक के आके और मुझे पूछे, तो दिस इज़ नॉट फेयर। वो भी पूरे दिन से कितना फेस करके आ रहा है ये आप नहीं जानते। मतलब कितने लोगों को फेस कर रहा है, बिजनेस है, जॉब है, व्हाटएवर, वो कितने लोगों को फेस कर रहा है ये आप नहीं जानते। तो बेटर है उसको और ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट करने की जगह उसको समझने की ज़रूरत है। तो ये चीज हमें अगर लेडीज को जैसे- नहीं समझा जा रहा है, लेडीज को नहीं समझा जा रहा है, तो वो घर का एक माहौल है। अगर नहीं, ये घर लेडीज का को माहौल समझा, नहीं है, अगर ये घर का माहौल अपन ने बनाया है। एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वर्किंग है और लेडी घर का काम कर रही है। अगर हस्बैंड थक के आ रहा है, क्लाइंट से कुछ तू मैं हुई है, कुछ भी हुई है, तो पूरा घर, जो जॉइंट फैमिली होती है, उसके अगर उसका मूड ऑफ है, दिख जाता है फेस पे, तो वो उससे पूछता है क्या हुआ। पर अगर वही लेडी अगर बीमार है फिर भी खाना बना रही है तो कोई नहीं पूछता, वो ये कहता है ये इसका काम है। तो मतलब दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि उसके काम का अप्रिशिएशन नहीं किया जा रहा है। जैसे जेंट्स का करते हैं अपन कि वो बेचारा थक के आया है सिर्फ इसलिए वो पैसा लाया है। अगर ये वाला सारा काम जो लेडीज़ का है, अगर अपन हाउस हेल्प से करवाएं तो इतना ही पैसा हमको भी देना पड़ेगा, तो भी तो दिक्कत आएगी। यही चीज आदमियों को भी समझने की जरूरत है। आप ये बिल्कुल सबको सही बोल समझने- रहे हैं। आदमी नहीं, ये आदमी सबको को भी ही समझना समझना चाहिए है। और लेडी को भी समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी पर चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो उल्टा रखनी ही पड़ेगी, तो सामने फैमिली से है, देख के ये तो फैमिली सामने है। से आप अगर हेल्प कर दीजिए। नीरस आपको ऐसे जरूरी कोई नहीं है। करता है। देखिए- अगर नीरस हो जाएंगे, घर में तू मैं नहीं होगी तो रहने का मजा ही नहीं आएगा। नहीं, कैसे आएगा expectations घर में आपको मजा? जितना सब ज्यादा कुछ expect routine way में करेंगे चलता उतना hurt जाएगा करेगी। कि मैं ये कर रहा हूँ। थोड़ा तो चाहिए यार, यही तड़का सोच तो लगाना बदलनी ही है। पड़ता है। जिंदगी में तड़का तो चाहिए। एक्सपेक्टेशंस आर द बेसिक फॉर्म ऑफ एनी ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस तो होंगी, वरना हम सभी संत महात्मा बन जाएंगे। कोई किसी से एक्सपेक्ट मत करो। बस औरत ये चाहती है जो वर्किंग नहीं है कि जो मेरा काम है उसको थोड़ा सा लोग प्रमोट करें, बढ़ावा दें, या ये तू भी कुछ करती है। ऐसा नहीं किया है, क्या जो किया? वर्किंग है पूरे वो दिन भी घर यही में क्या चाहती है, क्योंकि वो वहाँ भी काम कर रही है, डबल ड्यूटी कर रही है, घर पे आके भी काम कर रही है। उसको भी चाहिए कि स्कूल में, जैसे कहीं पे भी जो भी फील्ड में वो वर्क कर रही है, वहाँ मिले ना मिले, लेकिन घर पर तो अप्रिसिएशन मिले। ये हाँ, उसकी घर पे उम्मीद प्यार जरूर के रहती दो है। बोल बहुत जरूरी होते हैं। नहीं, आप लोग भी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल गलत नहीं है। इनफैक्ट मैं सपोर्ट भी करता हूँ इस चीज़ को। मेरा कहना ये है, जैसे हिना ने कहा कि हर रिलेशनशिप गिव एंड टेक पे चलता है, बिल्कुल। तो अगर मर्दों का काम सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना है तो क्या महिलाओं का काम सेंस ऑफ कंफर्ट देना नहीं है? बिल्कुल देना है। और ये जो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, जैसा कहा कि एवरी डे विल बी 100%, कभी कोई 20 हो रहा है, कोई 80 हो रहा है, कोई 40 हुआ है तो किसी को 60 मैं बनना आपकी पड़ेगा। यही बात पे सहमत हूँ और मैं इसी चीज के लिए बोल रही हूँ जी, कि अगर लेडी एक्सपेक्टेशन रखती है तो आदमी भी तो रख सकता है। तो हमें भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हम लेडीज़ होके एक्सपेक्टेशन रखते हैं या अप्रिसिएशन मांगते हैं तो हमारा जेंट्स भी घर में कुछ मांगता है, उसको शांति। भी एक शांति, शांति सिर्फ मांगता शांति। है, उसको शांति चाहिए, बस उसको शांति। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऐसा, मतलब इस टॉपिक को उस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है कि अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो हम अशांति कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं बिल्कुल है। हम इसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं जी, जी, कि हर बार हर कोई सही नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बिल्कुल, कह रहा हूँ बिल्कुल। कि एक जेंडर गलत है या एक जेंडर सही है, बिल्कुल। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि कुछ फैक्टर्स तो हमें दिखते हैं। दिखते हैं, किसी का एक्सप्रेशन दिख जाएगा, किसी का मूड दिख जाएगा, लेकिन
इंटरनली कोई क्या सोच रहा है ये हम नहीं जज कर नहीं सकते। judge कर कोई क्लाइंट से लड़ के आया है, किसी के माइंड में शायद उसकी वाइफ से सुबह कही हुई कोई आर्गुमेंट पूरे दिन भर चल रही है, वो काम पे फोकस नहीं कर पा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। 10 चीजें हो सकती है। बिल्कुल। हो सकता है इस चीज में घर की एक छोटी सी आर्गुमेंट की वजह से वो काम पे 10 लोगों पे चिल्ला दिया हो सकता है। हो सकता है डेफिनेटली। इट हैपेंस विद फीमेल्स ऑल्सो। यस। अगर कोई कहीं फॉर एग्जाम्पल टीचर है मैम, हाँ हाँ। अगर घर में 2-4 लड़ाई बच्चों हो को गई ज्यादा डांट दिया। तो बेचारे विद्यार्थी तो गए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इट इज जनरल परसेप्शन के जैसे बड़े लोग कह गए हैं हाँ, कि जिस इंसान को भी सक्सेसफुल होना है उसके पीछे महिलाओं को ही श्रेय दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही उसे कंफर्ट, स्पेस, पीस ऑफ माइंड देती है जिस वजह से वो घर पे सेटल्ड है और बाहर दुनिया में एक्सेल कर सकता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, बिल्कुल। बट चीज़ें बदल रही हैं। हाँ। आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस मेंस को समझ में भी आ रही है, जितना हो पा रहा है ग्रेजुअली सीख भी रहे हैं। और आई थिंक आप लोग जैसी महिलाएं जो नेक्स्ट जनरेशन को तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह ही रही है कि आपको ये सब गलतियां नहीं करनी, और आपको देखकर फीमेल्स भी सीख रही हैं कि इस टाइप की चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं करनी। तो ये बदलाव तो आ रहे हैं। बिल्कुल। और क्या चाहिए आपको? बेटर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये स्टार्टिंग हुई है चेंज लाने की सोसाइटी में, इसको अब आगे बढ़ाया जाए। और वो हम मदर्स एज अ मदर हम लोग कर सकते हैं कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को ऐसे ट्रेन करें कि आने वाले टाइम पे ये डिस्कशन करना ही नहीं पड़े कि हमें इसे इक्वालिटी देनी है। वो एक नॉर्मल चीज़, एक नॉर्मल कंसेप्ट माना जाए कि हाँ हम दोनों इक्वल है, ये काम इसको भी करना है तो मुझे भी करना है, चाहे वो मोरली सपोर्ट करना हो या फिजिकली सपोर्ट करना हो। मेरे हिसाब से बस अब ऐसा है कि ये चेंज की जो गाड़ी एक चली है उसको टॉप गियर में डालो और आगे अपने थॉट्स को, और जो एजुकेशन आज दी जा रही है उसका प्रॉपर यूज करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक्स में पढ़ना है कि हाँ ये इक्वालिटी है, लड़का लड़की इक्वल होते हैं, ये सिर्फ बुक्स तक कंफाइंड न रख के अब हम अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट करना और इसे एक नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। इसे एक ऐसा नहीं समझा जाए कि आप कोई एहसान कर रहे हैं हमें इक्वल मान के, ऐसा नहीं जताया जाना चाहिए। और एप्रिसिएशन ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल्स को, मेल्स को भी मिलना चाहिए। अगर वो अपनी सोच में बदलाव ला रहे हैं तो बिल्कुल दे आर ऑल्सो एप्रिशिएबल कि वो अपनी सोच चेंज कर रहे हैं हमारे लिए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे ये चेंजेस आएंगे और आते रहने चाहिए। तो अब जल्दी से हम लेफ्ट टू राइट एक शॉर्ट में ले लेते हैं कि कैसे इस चीज़ को बैलेंस की तरफ ले जाया जाए, कैसे इक्वालिटी को कॉम्पिटिटिव ना बनाकर कोलैबोरेटिंग में कन्वर्ट किया जाए, प्लीज़ बताइए। I think जिस दिन on a broader level, not in terms of just gender equality, जिस दिन हम इंसान को इंसान की तरह देखने लग जाएंगे, आदमी औरत, ऊंची जात नीची जात, हिंदू मुसलमान, काला गोरा, ये सब छोड़ के इंसान को इंसान की तरह देखने लग जाएंगे एंड हम उन्हें एम्पैथी के साथ ट्रीट करेंगे, उस दिन दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। द ओनली सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड is to view human beings and as human beings with empathy. करेक्ट। प्रज्ञा मैम? मेरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को ही आगे आना चाहिए कि घर में जब आपका घर में बच्चा है, बेटी है, तो उसको इक्वालिटी से देखें। ये नहीं कि ये तू कर ले भाई, ये काम तू कर ले, दोनों को ही सिखाना पड़ेगा। जो सासू जी हैं है ना, घर में जो भी बूढ़ी औरतें हैं या बड़ी औरतें हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो अभी से ही ठान लें कि अभी से वो फ़र्क ना करें, और जो फ्यूचर में माँ बनने वाली हैं वो भी सोच लें कि ये चीज़ दोनों को सिखानी है कि हर घर का सब काम दोनों का है। अगर कमा दोनों रहे हैं तो काम भी दोनों को करना है, और अगर कमा नहीं रहे हैं फिर भी ये है कि इमोशनल सपोर्ट आप घर में आकर लेडी को दे सकते हैं। अच्छा मैम, आपसे एक क्वेश्चन है कि जब प्रॉब्लम्स महिलाओं को है, सॉल्यूशन भी महिलाओं के पास है जैसा मैम ने बताया, तो अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ ये चीज़? वो सॉल्व इसीलिए नहीं हुआ है और उसमें क्योंकि वो मर्दों का कंट्रीब्यूशन कितना है? आदमी कितना भी कंट्रीब्यूट कर ले, जब तक औरत सेटिस्फाई नहीं होगी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। औरत का सेटिस्फेक्शन यही है, उसके माइंड में ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, मेरा हस्बैंड मेरा सपोर्ट कर रहा है, और वो चीज़ के लिए उसको अप्रिशिएट किया जाए। अब जैसे मेरे हस्बैंड है, अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ में नहीं भी कर रहे हैं, जब नहीं कर रहे तो मुझे उनको समझना चाहिए क्यों नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ Correct. समझने की औरतों को भी बहुत ज़रूरत है। और मैम ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि हम आगे की जनरेशन को ट्रेन अच्छे से करना चाहिए कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, कपड़े धोना लड़कों को भी आना चाहिए, कपड़े धोना लड़कियों को भी आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ये काम लड़कियों का है। करेक्ट। रश्मि मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जहाँ हम इतनी इक्वालिटी की और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्या इक्वालिटी ये नहीं हुई कि हस्बैंड को अगर स्विमिंग आती है तो वाइफ को भी स्विमिंग आनी चाहिए? स्किल सेट की अगर हम बात करें, इक्वालिटी तो वो भी है। या वाइफ को फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो हस्बैंड को भी आनी चाहिए। हम उन लेवल पे compete ना करके जो पेटी इश्यूज़ होते हैं, जो छोटे इश्यूज़ हैं, जो टेंजिबल इश्यूज़ हैं, उसी पे सारा कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं।
क्या कहीं इन चक्करों में हम अपनी प्रोग्रेस तो नहीं रोक रहे हैं एज अ कपल? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, और अगर हम इन चीज़ों को लेकर कंपेयर अगर कर रहे हैं तो वो बहुत गलत चीज़ है। बिकॉज आपने जैसे कहा अगर हस्बैंड को स्विमिंग आती है तो वाइफ को भी, तो यहाँ पर हम ये लेवल पे नहीं कहा जा रहा है कि हस्बैंड को भी घर का सारा काम आना चाहिए। कंसेप्ट ये मतलब एक्चुअली में प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो बिल्कुल करना ही नहीं चाहते कि हम तो ये चीज़ कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, आज मैं चाहूँ तो मैं स्विमिंग सीख सकती हूँ, अगर मुझे मेरे हस्बैंड को आती मैं सीख सकती हूँ। नीड ऑफ द आवर देखना है कि अगर आपकी वाइफ को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप, ऐसा नहीं है अगर उन्हें खाना बनाना आता है तो ही वो आके किचन में मेरी हेल्प कर सकते हैं, वो बाकी छोटी छोटी हेल्प करके भी मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल वी वांट इन अवर लाइफ, कि एटलीस्ट वो आके खड़े तो हो जाए, कि एटलीस्ट प्लेट्स अरेंज कर दी, डाइनिंग टेबल अरेंज कर दिया, भाई प्लेट्स हटा दी, इतना काम तो बेसिक है, वो उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हमें सारे हाउस होल्ड के काम झाड़ू पोछे या खाना बना के दें, उस लेवल पे इक्वालिटी की बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है कि वो मेंटली इमोशनली भी सपोर्ट हमें करें, और छोटे छोटे कामों में आके एक सपोर्ट सिस्टम दिखाते हैं, जैसे हम उन्हें करते हैं कि वाह आपका काम आज आप थक गए हो तो मैं कर देती हूँ, तो वही सपोर्ट हम उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक वो कोई गलत नहीं है हमारे लेवल पे, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर जो आपका लाइफ का एक पार्ट है, उससे आप यही सब एक्सपेक्ट करोगे कि वो आप दोनों बैलेंस बना के चले लाइफ में। जैसे कि हीना मैम ने कहा कि गिव एंड टेक, तो बस वो गिव एंड टेक होना चाहिए लाइफ में। मैम आपका क्या थिंकिंग है, क्या है सोल्यूशन इस चीज़ का? सॉल्यूशन तो यही है कि दोनों मिलके करें तभी काम आगे बढ़ेगा, और बाकी 30-40 का जो रेशो है वो चलता रहेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो हस्बैंड को आता है वो वाइफ को आना ज़रूरी है। कितनी चीज़ें ऐसी है जो वाइफ को आती है हस्बैंड को नहीं आती है, तो ठीक है ना। पर उसके पीछे अपन को प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन बिठा के अपन चल सकते। तो ये जो कहावतें हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एक दूसरे की कमियों को पूरा करना, वही तो कपल बनाता है। तो अगर दोनों परफेक्ट होंगे तो उन्हें किसी और की जरूरत क्यों होगी? जैसे हस्बैंड बहुत तेज है तो उनकी वाइफ सीधी मिलेगी, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बैठा है। बराबरी की बात करूँ तो ठीक है, थोड़ा तू झुक जा थोड़ा मैं झुक जाऊँ, चलेगी गाड़ी जीवन की, चलानी है चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वलिटी ये सब यहाँ बैठ के बोलना, डिस्कशन करना, ये सब ठीक है, लेकिन 2 घंटे बाद घर जाके करना वही। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, सभी के शायद मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो यूँ लगता है मेरे बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो इसलिए सभी के सपोर्टिव है, इसलिए सभी ऑन कैमरा आके बोल रहे हैं। ये ऑफ द रिकॉर्ड बोलूंगा कि सबके हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बता सबको सब कुछ है, प्रॉब्लम क्या है? ऐसे कैसे, ये कैसे? तो वही तो कह रही हूँ ना, थोड़ा तू झुक जा थोड़ा मैं झुक जाऊँ, कभी तुझसे गलती हुई कभी मुझसे गलती हुई, चलते हैं, गाड़ी के 2 पहिए हैं, चलने दो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये जो गिव एंड टेक का रिलेशन है, कभी 19-20, कभी 10-90, कभी 50-50, कभी 40-30, ये हमेशा अनइक्वल ही चलेगा। और मेन पॉइंट है कि ज़िंदगी में खुश रहना है। इन सब भागदौड़ में हम यही भूल जाते हैं। तो अगर मैं 70 करके खुश हूँ और वो 30 में खुश है तो इट्स ओके, ये हमारा इक्वल है। अगर वो 90 करके खुश है और मैं 10 खुश करके खुश हूँ तो ये हमारा इक्वल है। हर इंसान का, हर कपल का इक्वल अलग है, तो इसे 50-50 पे लाने की कोशिश ना करें, इससे सब सोल्यूशन हो जाएगा। हर दिन अलग है, ये कमाने की और घर के काम की, बस इन 2 चीज़ों की होड़ नहीं है। मेंटल पीस, लव, इक्वेशन, उसके परिवार को संभालना, मेरे परिवार को संभालना, मेरी हेल्थ देखना, उसकी हेल्थ देखना, वो इसमें खुश है, मैं इसमें खुश नहीं हूँ, तो हम दोनों एक बीच का सोल्यूशन लाएंगे। ये है 50-50। 50-50 एक्चुअल 50 नहीं है कि मैंने ये काम किया तूने ये काम किया, मैं इतना कमा के लाई तू इतना कमा के लाई, नहीं, हम दोनों किस पॉइंट पे खुश हैं वो 50-50 है मेरे लिए, वो इक्वल है। जैसा कि हमने इंट्रो में कहा कि सिर्फ काम बांट लेना या बराबर तनख्वाह, ये समानता नहीं है, बराबरी का सम्मान, बराबरी की समझ। और जो एक दूसरे से चाहते हैं वो पूरा कर पा रहे हैं, नहीं भी पूरा कर पा रहे हैं तो वो चीज़ हमारे रिश्ते में नहीं आ रही है। ये लेवल बस बना रहे, बस। बाकी ये इक्वलिटी और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं लड़ने की, पूरे समाज से, पूरे पुरुष समाज से इक्वलिटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में जो एक मर्द है बस उससे इक्वलिटी बन जाए, उतना बहुत है, फिर पूरा समाज बढ़िया लगने लग जाएगा और सारा पुरुष समाज बढ़िया लगने लग जाएगा। अगर आपका हस्बैंड आपका सपोर्टिव है तो सारे मर्द बढ़िया लगेंगे। शीतल मैम, आपसे मैं जानना प्रॉब्लम यही आती है, कंपैरिजन नहीं करना उसी चाहिए। बात बस पे मेन बात ये हो जाती है कि आजकल हम कंपेयर करते हैं कि उसका पति उसका इतना सपोर्ट करता है, आप तो मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। बस हाँ, जिस लेवल तक आपका हस्बैंड आपको दिख रहा है वो कितना आपका सपोर्ट कर सकता है, उस लेवल तक अगर वो आपका सपोर्ट कर रहा है, हर चीज़ में आपका साथ दे रहा है, तो इस जरूरी नहीं है काम में ही आके मदद करे, आपका साथ तो दे रहा है आपके हर डिसीजन में। यही सबसे बड़ी बहुत सारी औरतें हैं जो घर के काम करने में खुश हैं, खुश है, हाँ। जिन्हें अच्छा लगता है कि अच्छा अपने लगता है। हस्बैंड को वो सुबह खुशी सुबह जाके खुशी, चाय हाँ, वो देना, खुशी खुशी
बच्ची वो काम तो कर दूसरे लेती है। 4 लोग आके फिर उसको जता देंगे हाँ, कि हाँ। नहीं तुझे तो बेचारी तुझे ये करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। आजकल ये कंपैरिजन वाली आपको खुद प्रॉब्लम को ये बहुत ज्यादा हो क्लैरिटी गई। लानी होगी और कि ये आप कहाँ कंपैरिजन नहीं खुश हो। करना चाहिए। हर किसी को अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग देखनी है। सबकी फैमिली की Exactly. सिचुएशंस कंडीशंस अलग अलग होती है, तो वो आपको डिसाइड करना है। तो सब कुछ बैलेंस बना के चलो और खुश रहो और खुश रखो। ये ऐसा है। मेरे ख्याल से इस चीज का सोल्यूशन है। बाकी तो वो हमारे मुश्किल अंदर है ऐसा इसका solution निकालना। हम लोगों की एक कहावत है, आपके पास जब कुछ नहीं हो तो सब्र करो, और आपके पास जब सब कुछ हो तो शुक्र करो। अब जब ये प्रॉब्लम थी, ट्रेडिशनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और तब उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन किसी जनरेशन में, शायद आपसे पहले वाली जनरेशन में, आपकी जनरेशन में ये रियलाइजेशन हुआ, बदलाव भी आ रहे हैं, लेकिन अब ये मुद्दा और भी ज़्यादा उछाला जा रहा है, ये और भी ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। जैसा कि इंट्रो में कहा कि जो सदियों की जो ट्रॉमा है वो एक ही जनरेशन से उसका हिसाब मांगा जा रहा है कि सारा हिसाब यही होगा, वो क्या सही है? वो सही नहीं। जैसे आज हमारी माओ ने क्या कहा, आगे जाना है बेटा, सब काम तुमको आना चाहिए। तो अब हमको ये वक्त आ गया कि हमें अपने बच्चों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उन दोनों को ये बोलना चाहिए तुम दोनों को सब काम आने चाहिए। चाहे तू लड़का हो चाहे लड़की हो, तुझे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, दोनों को आना चाहिए। जिससे अब जो पहले हो चुका, जो बीत चुका, अपन उसे सही नहीं कर सकते, पर जो आने वाला ज़माना हम उसको बदल सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, और इससे घर में शांति रहे। तो वो काम अब हमको करना चाहिए। खूबियों और कमियों को निकालना आसान है, पर साथ में लेके उसको आगे तक पहुंचाना, वो जिंदगी कैसे खूबसूरत जिएंगे, वो एक बात। संगीता मैम, फाइनली आप बताइए क्या होना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगी, जब ईश्वर ने ही लड़के और लड़की को एक जैसा नहीं बनाया तो हम इक्वलिटी की बात कैसे कर सकते हैं? जब भगवान ने ही भेद किया है, कहीं कुछ चीज़ों में पुरुष आगे है, किसी चीज़ में स्त्री आगे है, तो अपन इस बहस में ना पड़ के एक ऐसा स्वस्थ माहौल क्रिएट चाहिए कि अब जो हमारी वाली जनरेशन है अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि कामों का बंटवारा नहीं हो। सबसे पहले मैंने फर्स्ट में ये कहा कि जिस दिन काम का बंटवारा जिस इंसान ने किया फर्स्ट टाइम, वही गलत था। ये औरत का काम, ये आदमी का काम, सब काम औरत आदमी दोनों को आना चाहिए। बेटा बेटी दोनों को हमको इस तरह से सिखाना चाहिए कि आपको कम्पीट घर ना की करके कोलैबोरेट करें, हाँ, क्योंकि कंपटीशन में ही तो वो बस भावना आ रही जिस है। दिन अपन कंपटीशन में लग गए, झगड़े की जड़ वही है। जिस दिन हम एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी तो पड़ेगी, क्योंकि हम रिलेशन में हैं। जैसा कि इन्होंने, प्रीति मैम ने बताया कि ये सब तो चलेगा, घर गृहस्थी है और थोड़ी बहुत नोक-झोंक अच्छी लगती है, वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। पर ये है कि बच्चों को अपना दोनों ही काम सिखाएं, काम का बंटवारा नहीं करें, ये काम औरत का, ये आदमी का, ये नहीं। कमाना औरत को भी है तो कमाना आदमी को भी है, घर का काम दोनों को करना है। अगर दोनों 8 बजे रात को घर में घुस रहे हैं तो ये होना चाहिए अपने हाथ मुंह धो, दोनों किचन में जाओ। अगर खाना खाना है, नहीं खाना है तो सो भाई। ये क्योंकि ये लड़की को ही करना है और ये लड़के को, ये हमें ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि अपने दोनों बच्चों को दोनों ही काम सिखाएं। तो गाइज, मैं ऑनेस्टली अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, गलत कौन है, सही कौन है, मैं तो डिसाइड नहीं कर पाया। कभी लगता है सोसाइटी ने अनफेयर एक्सपेक्टेशंस बनाए, तो कभी लगता है हम सब अपने रोल से थक चुके हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी थी और काश हम इसे और भी आगे ले जा पाते, लेकिन टाइम ख़त्म हो रहा है। और शो की ब्यूटी भी यही है कि सब कुछ कहने के बाद में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। जैसे हर बार होता है, आज भी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे, क्योंकि ओ वुमन या कंक्लूजन्स का शो ही नहीं है। ये शो है उन कॉन्वर्सेशंस का जो हम सब के दिमाग में तो होती हैं, लेकिन कभी टेबल पर नहीं आ पाती। हम यहाँ किसी को रॉन्ग या राइट साबित करने नहीं आते, बस इन महिलाओं के पर्सपेक्टिव को सुनने, समझने और थोड़ा और महसूस करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो अनपेड वर्क हो, मेंटल लोड हो, या फिर वो प्रेशर जो सिर्फ मर्द होने की वजह से आता है। हर बार हम चाहते हैं कि बात ब्लेम गेम से निकलकर बैलेंस की तरफ जाए। खैर, हम तो जा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके साथ ज़रूर चल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके हिसाब से कौन सही है, कौन गलत है? आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर कमेंट्स के थ्रू बताइए। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो कम से कम 3 लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास एक टॉपिक है जो हम सब कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है, तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए। आज की डिबेट के बाद तो लगता है कि घर के काम से ज़्यादा मुश्किल है ये पैनल संभालना। मैं हूँ गोल्डी और अब मैं तो जा रहा हूँ घर का काम करने। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए मूड और नए पैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को भी थैंक यू।